अंदाज चेंज होने का नाम है। वो इस पेट में जिंदा था और अब ज़मीन के अंदर पेट में जिंदा है, और क़यामत दिन जब उठेगा तो फिर महशर में जिंदा होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, असल चीज़ मौत से घबराना नहीं, असल चीज़ मौत की तैयारी है। क्योंकि जब हमारा ये फलसफा है कि मौत के बाद जिंदा होना है, तो अब एक सोच वाली बात है। एक बादशाह बैठा हुआ था और तमाम वज़ीर और दरबार में बैठे हुए थे। मस्तवी में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बादशाह ने लोगों पे सवाल किया कि यार तुम में बेवकूफ़ बंदा कौन है? सब बेवकूफ़ बंदा अपने आप को बेवकूफ़ कहाँ कहता है, बल्कि तो सबसे बड़ा अक्लमंद बंदा अपने आप को कहता है। लेकिन बादशाह ने सवाल किया, उसमें एक दरवेश बैठा हुआ था, फ़कीर बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बादशाह ने अपनी कीमती अंगूठी निकाली, उसके हाथ में डाल दी, फरमाया, और सब ने ताड़ियाँ बजाई, देखो कैसे मौलवी है, हरीस बंदा है, लालच के लिए अपने आप को स्टूपिड कह दिया, अपने आप को जना बेवकूफ़ कह दिया। लेकिन बात चलती गई। एक दिन उस बादशाह पे निज़ा का वक्त आया। उस फ़कीर ने वो अंगूठी दिखाई कि मेरे पास एक निशानी है बादशाह की, मैं जा रहा हूँ उसको ये अंगूठी वापस कर। लोगों ने अंगूठी जब देखी तो बादशाह की थी, लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। जब बादशाह के पास पहुंचा, सराहने बैठ गया, तो बादशाह से वो फ़कीर पूछता है कि बादशाह सलामत, आप जब शिकार करने जाया करते थे क्या करते थे? तो उसने कहा कि ए फ़कीरा, मैं पहले खैमे बेच दिया करता था, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भेज दिया करता था, फिर खुर्दनोश का इंतज़ाम कर लिया करता था, फिर मैं जाया करता था। तो फरमाया कि बादशाह सलामत, आज जिस शिकार पे चले वहाँ क्या भेजा है? कहते बादशाह तो हैरान हो गए, कहते वाह फ़कीरा, मैं तो दुनिया की रंगीनों में ये भूल ही गया, मैं तो ये भूल ही गया। तो उस फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, उस वक़्त तुम बादशाह थे, तुम्हारे आगे बात करना मुश्किल था, पर सबसे बड़े बेवकूफ़ तो तुम खुद थे कि 4 दिन की शिकार के लिए जाते थे तो खुर्दनोश भेजा करते थे, और जहाँ सारी उम्र जाना था वहाँ कुछ भी नहीं भेजा।